बच्चों ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट, थर्मल पावर प्लांट में सबसे पहले ये जो टॉपिक अभी बता रहे हैं ये आपको 2 टॉपिक कवर करेगा। अगर बच्चों ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे पूछे लेआउट एंड वर्किंग ऑफ क्या, बोलिए थर्मल पावर प्लांट, या आपको पूछे सेमेटिक डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसलिए नहीं है कि सेमेटिक डायग्राम कुछ अलग होगा और लेआउट कुछ क्या होगा, अलग होगा। लिखने का तरीका अलग अलग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कल जो लिखे हैं एक पॉइंट, उसमें एक पॉइंट केवल जोड़ दीजिए कि द लेआउट एंड सेमेटिक डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज एज फॉलोज, मतलब नीचे हम लोग दिखा रहे हैं। और बच्चों सुनिए ध्यान से, आप लोग देखिए कॉपी आपका जो है बच्चों ऐसे है, इस कॉपी को ऐसे पलट के फिगर बनाइएगा क्योंकि ये फिगर लंबा जाएगा। पहले ध्यान से सुनिए सब लोग, फिगर यहाँ पे नहीं बनेगा पूरा आपका, कहाँ पे बनेगा, तो लिखिएगा यहाँ पे कि द लेआउट एंड सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट शोन बिलो, या बच्चों नेक्स्ट पेज में कर दीजिएगा और इसमें बनाइएगा एक पेज में कंप्लीट फिगर आप लोग बनाइएगा। कैसे बनाइएगा बच्चों, एक पेज में, देखिए यहाँ पे फिर पेज को ऐसे कर लो और पेज को ऐसे करने के बाद बच्चों यहाँ पे पूरा फिगर बनाइएगा ऐसे। बोलो क्लियर है ना। तो लिखिए पॉइंट, सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ SCHEMATIC SCHEMATIC सेमेटिक डायग्राम। बच्चों सेमेटिक मतलब क्या होता है, प्रारूप। हाँ, प्रारूप फिगर। सेमेटिक मतलब क्या, प्रारूप। जैसे आप पावर प्लांट का फिगर तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन वहाँ से कौन कौन सा चीज़ है इसका फिगर हम लोग बना सकते हैं। इसको चालू कर दिए हैं, चालू है, इसको रख लेते हैं यहाँ। लग रहा है कमांडो जैसा, क्या आवाज़ आ रही है ना आप लोग को। देखिए तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो मैं आप लोग को बोल रहा था, आप लोग को जो ये जो आप लोग को बोल रहा था, आवाज़ नहीं जा रही क्या, जा रही है ना। तो आप लोग को बोल रहा था मैं कि ये जो थर्मल पावर प्लांट का सिमेट्रिक डायग्राम, बच्चों सिमेट्रिक का मतलब प्रारूप फिगर। अब स्टूडेंट देखिए, थर्मल पावर प्लांट का जो फिगर है, स्मार्ट क्लास में चलिएगा या आप लोग यूट्यूब पे भी जाकर देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम ही को पता नहीं है, आप भी जानते हैं। तो यूट्यूब पे जा करके आप उसके डायग्राम को, वर्किंग को आप 3D में देख सकते हैं। क्या है, समझ रहे हैं ना। बहुत सारे एनिमेशन से, 1-2 एनिमेशन से नहीं है, बहुत सारे एनिमेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो बच्चों उसी का यहाँ पे प्रारूप रूप में आपको दिखाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे बच्चों जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें बच्चों हम लोग कोयला को इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, फ्यूल के रूप में। अब ध्यान से सुनिएगा, तो जितना भी थर्मल पावर प्लांट होता है वह कुछ छोटा मोटा एरिया में नहीं होता है, होता है क्या बच्चों, लार्ज एरिया में। 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का एरिया क्या करता है, वो ऑक्यूपाई करता है। और उसमें बच्चों ध्यान सुनिएगा, हर एक सेक्शन बना हुआ होता है। जैसे पहला सेक्शन का नाम है कोल हैंडलिंग प्लान। क्या है बच्चों, बोलिए, कोल हैंडलिंग प्लान या कोल हैंडलिंग एरिया। और इस एरिया में क्या होता है कि ट्रेन से लाया जाता है कोयला को और उसमें यार्ड बनाया जाता है, ध्यान से समझे। और उस कोयला को बच्चों उस वहाँ पे यार्ड में गिरा दिया जाता है। बोलो क्लियर है ना। और वहाँ से बच्चों वह कोयला क्या होता है कि एक, ध्यान सुनो बच्चों, 40 दिन में 1.5 मिलियन टन, कितना, 1.5 मिलियन टन, 1.5 मिलियन टन 40 दिन के लिए स्टोर किया जाता है। सोच रहे हो कितना बड़ा कोयला, कितना अमाउंट ऑफ कोयला है, और ट्रेन से लाना है और यार्ड में रखना है। क्यों, क्योंकि बच्चों थर्मल पावर प्लांट में जब ध्यान सुनिएगा कि जो कोयला का है वह बच्चों रिसेशन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बच्चों वहाँ पे सबसे पहला जो कोल्ड स्टोरेज, और आपको बता रहे हैं कि ये जो कोल हैंडलिंग प्लांट होता है, एरिया होता है, वह टोटल प्लांट का 50 से 60% एरिया यही में चला जाता है। बोलो क्लियर है ना। और स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा कि थर्मल पावर प्लांट का जो खर्च होता है वह 50% खर्च होता है केवल कोयला में। किसमें, बोलिए, कोयला में, ट्रांसपोर्टेशन में, कोयला को लेने में, और रिमेनिंग जो खर्च होता है वो 50% होता है। तो स्टूडेंट यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सारे पहले फिगर को आप आराम से ड्रॉ करिए, और इस फिगर को ड्रॉ करने के बाद आपको मैं पूरा ओवरऑल वर्किंग समझा दूंगा। बोलो क्लियर है ना। और वर्किंग समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग को लिख लेंगे,
और इसके बाद वाला टॉपिक क्या होगा बच्चों कि इस थर्मल पावर प्लांट में जो आपने इक्विपमेंट यूज किया है उसका डिटेल स्टडी होगा। जैसे मैंने यूज करूँगा बच्चों इकोनोमाइजर, तो इकोनोमाइजर के बारे में पढ़ेंगे, बॉयलर तो बॉयलर के बारे में पढ़ेंगे। बोलो क्लियर हो रहा है ना सबको? तो पहले बच्चों क्या करेंगे, ड्रॉ दी स्कीमेटिक डायग्राम। तो बच्चों जहाँ से स्टार्ट करते हैं देखिए यहाँ पे सबसे पहला बच्चों होता है यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज। क्या होता है बच्चों यहाँ पे देखिए, एक हम लोग का क्या होता है कोल्ड स्टोरेज। अभी आपको समझाए कि कोल्ड स्टोरेज मतलब क्या होता है बच्चों कि जहाँ पे ट्रेन से ला करके कोयला को क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। आप इसी से समझ सकते हो कि 1.5 मिलियन टन ज़रूरत पड़ता है कितने दिन ऑपरेशन के लिए, 40 दिन ऑपरेशन के लिए। अब बच्चों कोल्ड स्टोरेज जो होता है, इसके बाद आप लोग थोड़ा फिगर बनाइए ना, मैं भी फिगर बना लेता हूँ, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। कोल्ड स्टोरेज के बाद बच्चों ये जाता है कोल हैंडलिंग प्लांट। कोल हैंडलिंग प्लांट बच्चों, कोल हैंडलिंग प्लांट से कोयला को भेजा जाता है कहाँ पे, बॉयलर में। ये बच्चों आपका आएगा कहाँ पे, बॉयलर। और बच्चों जब बॉयलर में कोयला जल जाएगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, राख और आस निकलेगा। तो बच्चों यहाँ से फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से क्या करेंगे कि आस हैंडलिंग प्लांट, यहाँ से जो आपका बच्चों कोयला गया राख बनने के बाद यहाँ से जो निकलेगा वह होता है बच्चों आस, मतलब राख, आस हैंडलिंग प्लांट। और आस हैंडलिंग प्लांट से जो बच्चों राख आ जाएगा वह आ जाएगा आस स्टोरेज में। कहाँ पे आ जाएगा, आस स्टोरेज। ये पहला हो गया। अब स्टूडेंट क्या होगा, बॉयलर से, ध्यान सुनिएगा, बॉयलर का क्या काम होता है मैं तुरंत बताऊंगा। बॉयलर से जो निकलेगा बच्चों क्या, स्टीम, वह स्टीम जाएगा बच्चों यहाँ पे हमारा एक वॉल्व में। कहाँ जाएगा, एक वॉल्व, ये होता है वॉल्व। और वॉल्व से निकलेगा बच्चों जो प्रेशर, हाई प्रेशर का, वह बच्चों जाएगा कहाँ पे, तो टरबाइन पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा बच्चों, टरबाइन पे। और स्टूडेंट यहाँ से जो आपका, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से जो बच्चों आपका स्टीम निकलेगा टरबाइन से, वह चल जाएगा कहाँ बच्चों, अल्टरनेटर पर। कहाँ पे जाएगा, और अल्टरनेटर को बच्चों जो चलाएगा, अल्टरनेटर को भी डीसी सप्लाई की ज़रूरत होती है। आप लोग मशीन पढ़िएगा, एसी जनरेटर, वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे, मशीन में पढ़ेंगे आप लोग। तो स्टूडेंट इसको कहते हैं एक्साइटर। क्या कहते हैं, एक्साइटर। सारा का डिटेल आपको समझाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बच्चों आपको, अब स्टूडेंट क्या होगा कि ये जो आपका बॉयलर से निकलेगा फ्लू गैसेस, बॉयलर से क्या निकलेगा आपका, फ्लू गैसेस निकलेगा। और स्टूडेंट यहाँ से जो फ्लू गैसेस निकलेगा, और यह स्टूडेंट फ्लू गैसेस एक डिवाइस होता है बच्चों जिसका नाम है, इसका नाम है स्टूडेंट क्या, तो सुपर हीटर। कहाँ जाएगा, सुपर हीटर। और सुपर हीटर से निकलने के बाद यह जाएगा, एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है इकोनोमाइजर। कहाँ पे जाएगा, इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर से फिर बच्चों ऊपर में जाएगा, उसको कहते हैं बच्चों एयर प्री हीटर। क्या कहते हैं, एयर प्री हीटर। और स्टूडेंट एयर प्री हीटर से जो आपका फ्लू गैसेस निकलेगा वह चला जाएगा आपका कहाँ पे, वह आपका चला जाएगा, यहाँ पे लगा होता है चिमनी। क्या लगाता है बच्चों, चिमनी। ये बच्चों कहाँ चला गया, चिमनी में चला गया। अब बच्चों आइए, ये हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ से जो आपका जाएगा, ध्यान सुनिएगा, इकोनोमाइजर से बच्चों, यहाँ से बच्चों इकोनोमाइजर में बच्चों क्या होता है कि आपका एक यहाँ पे पंप लगा होता है। तो इकोनोमाइजर में क्या करते हैं हम लोग, पंप की सहायता से वाटर भेजते हैं। अब ये पंप में पानी कहाँ से आया, तो पंप में बच्चों पानी आता है, उसका एक डिवाइस का नाम है कंडेंसर। क्या नाम है,
कंडेंसर। अब कंडेंसर में पानी कहाँ से आएगा? तो वह आएगा रिवर से। कहाँ पे आएगा? रिवर से। और ये आपका हो गया रिवर। रिवर से कहाँ जाएगा बच्चों? कंडेंसर। और स्टूडेंट क्या होता है कि यहाँ से बच्चों एक आपका और प्लांट लगा होता है जिसको हम लोग कहते हैं कूलिंग टावर। क्या कहते हैं? कूलिंग टावर। और स्टूडेंट यहाँ कूलिंग टावर से फिर वाटर भी यहाँ जा सकता है। और स्टूडेंट एक चीज़ और कि यहाँ से टरबाइन से भी एक कनेक्शन होता है। कहाँ पे? कंडेंसर पर। देखिए तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका ये लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये वाला यहाँ पे कूलिंग टावर कंडेंसर में जाएगा। यहाँ पे बच्चों एक इकोनोमाइजर के पास आपका एक एयर प्री हीटर के पास एक आपका फैन, इसको कहते हैं बच्चों ड्राफ्ट फैन लगा होता है। देखिए बच्चों यही है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट। ये बच्चों है क्या आपका टरबाइन, ये आपका क्या है एसी जनरेटर। अब बच्चों ज़रा ध्यान से सुनिएगा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। ये क्या है बोलिए? स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट। बच्चों ध्यान से पहली बात, अब इसको कंप्लीट वे में समझिए, ठीक है ना। इसको अब इसका जो वर्किंग है, ये कैसे थर्मल पावर प्लांट काम करता है, अब बच्चों आपका लेआउट हो गया है। अब इसको आप समझिए ध्यान से। अब स्टूडेंट क्या होता है कि एक चीज़ और छूट रहा है कि एयर प्री हीटर से बच्चों यहाँ से इकोनोमाइजर से भी यहाँ पे एयर आते हैं और सुपर हीटर से भी यहाँ पे आपका आता है। अब ज़रा ध्यान देखिएगा, इकोनोमाइजर नहीं, इकोनोमाइजर से नहीं आएगा, ये आएगा अब देखिए बच्चों इसका वर्किंग। सबसे पहले बच्चों की थर्मल पावर प्लांट से क्या होता है बोलिए? कि हमारा जो कोयला है, कोयला को जला के क्या किए? हीट निकाले। और हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और उस एनर्जी को कन्वर्ट हमको कर देना किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बोलो क्लियर है ना। थर्मल पावर प्लांट में क्या है बच्चों बोलिए? हमारा जो कन्वर्जन है किस से? हीट एनर्जी से किस में है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में है। अब जरा आप ध्यान से सुनिए बच्चों कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में हमारा कन्वर्जन कैसे होता है। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान सुनिए, मैंने अभी आपको बता रहे थे स्टार्टिंग में कि स्टूडेंट आपका जो यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि एक कोल्ड स्टोरेज सबसे पहला प्लांट होता है। कहाँ पे बोलिए? थर्मल पावर प्लांट में, जो बच्चों सबसे ज़्यादा एरिया स्पेस ऑक्यूपाई करता है। कहाँ पे? थर्मल पावर प्लांट में। अब स्टूडेंट ट्रेन से ला करके बड़े बड़े देखिए बच्चों यार्ड होता है, स्टेशन की तरह बना हुआ रहता है। फिर अगर आपको देखना है गो थ्रू यूट्यूब, आप वहाँ बच्चों देख सकते हैं। अगर वहाँ पे रहता बच्चों ये स्मार्ट बोर्ड, तो मैं आपको खुद दिखाता और दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो सुन वहाँ पे क्या होता है कि यार्ड बने होते हैं, समझ गए ना। और जैसे ही बच्चों क्या होता है कि ट्रेन से बच्चों ये जब आपका लाया जाता है क्या कोयला को, तो यहाँ पे बच्चों जो बॉगी रहता है, ध्यान सुनिएगा, ट्रेन का बॉगी रहता है बच्चों, वो दो तरीक़ा से खाली करता है। देखते हैं कभी कभी आप लोग जो मालगाड़ी जाते रहता है कोयला, उसमें देखते हैं यहाँ पे बड़ा बड़ा सा हैंडल लगा रहता होगा और इसमें खोलने वाला बना हुआ रहता होगा, देखते हैं। तो वो जो बैगन है बच्चों, बैगन कहते हैं मालगाड़ी के डब्बा को, वो जो बैगन बच्चों लेके जाता है कोयला को, तो इसको जब ऐसे घुमाइएगा ना, ध्यान सुनिएगा, ये अलग अलग अरेंजमेंट होता है कोल्ड स्टोरेज का। तो पटरी जैसे से गया हुआ है और बगल में बना हुआ रहता है जाली लोहा का, समझ गए ना। तो इसको जब खोलिएगा तो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। और बॉगी से क्या हुआ? सारा कोयला कहाँ हुआ? गिर गया। तो जाली के थ्रू कहाँ चला गया? कोल्ड स्टोरेज में। प्लांट के कहाँ चला गया? कोल्ड स्टोरेज में। तो ये पहला तरीका हुआ कोयला लाने का। दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों की एक हाइड्रोलिक मशीन लगा होता है प्लांट में। ये क्या करता है बच्चों की, इधर से देखिए जो इसको भी काट दिया बॉगी को, और इधर से भी क्या किया? बॉगी को काट दिया। और एक जैक लगा होता है। अब लोग जब प्लांट में जाएंगे तो देखिएगा कहिएगा बाप ट्रेनें को उठा लेता है। और ये बच्चों जैक को क्या करता है, पूरा ये जो बॉगी है उसको उठा करके ऐसे घुमा देता है पूरा, और उठा करके पूरा क्या करता है? कोयला को अंदर डाल देता है। तो दो तरीका से बच्चों वहाँ पे कोयला क्या किया जाता है? कोल्ड स्टोरेज में डाला जाता है। एकदम क्लियर हुआ? 2 पॉइंट
ये क्लियर हो गया ना। अब बच्चों आपका कोयला कहाँ पे आ गया, कोल्ड स्टोरेज में आ गया। अब स्टूडेंट क्या होता है कि कोल्ड स्टोरेज से बच्चों डायरेक्ट कोयला को बॉयलर में नहीं डाला जाता है, यहाँ से बच्चों क्या होता है कि कोल्ड स्टोरेज से बच्चों कोल हैंडलिंग प्लांट में भेजा जाता है। ये यहाँ जो गिरा बच्चों, एक बेल्ट लगा होता है नीचे, समझ गए ना, वो बेल्ट के थ्रू उसको कहते हैं बच्चों कन्वेयर। क्या कहते हैं बोलिए, कन्वेयर। देखिए यहाँ पे 2 ऐसे लगा हुआ है और ये जो गिरा इस पे कोयला, समझे ना, इसको चला देंगे तो ये कन्वेयर बेल्ट बहुत दूर तक लेके चला जाता है। ये 5-5, 6-6 किलोमीटर कोयला को लेके जाता है। जैसे कोल्ड स्टोरेज प्लांट, यहाँ स्टोरेज यहाँ पे है, तो बच्चों आपको जैसे ये फल्गु नदी पार वहाँ पे रहेगा कोल हैंडलिंग प्लांट रहेगा। तो यहाँ से वहाँ कोयला कैसे जाएगा, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जाएगा, कोई तो उसे लेके नहीं जाएगा। अब यहाँ पे कोयला गिरा तो ये कोल हैंडलिंग प्लांट क्या होता है, कोल हैंडलिंग प्लांट ये होता है कि जैसे आपका कोयला का टुकड़ा गया तो बड़ा बड़ा भी रह सकता है, चट्टान के रूप में भी रहेगा, बात समझ रहे हो ना। अब जब बच्चों वहाँ कन्वेयर बेल्ट ले गया तो उसको क्या करता है मशीन, बच्चों क्रेशर देखे ना, क्रेशर उसी प्रकार के बच्चों मशीन रहता है। तो बच्चों जो बड़ा बड़ा चट्टान है उसको क्या किया कि जो आपका जो स्टोन है, बड़े बड़े चट्टान के रूप में जो कोयला आपका है उसको पल्वराइज्ड फॉर्म, क्या कहते हैं बच्चों, पल्वराइज्ड, PULVERIACD, पल्वराइज्ड फॉर्म में कर देता है। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कोयला को क्या करता है बच्चों, कन्वर्ट कर देता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब बच्चों पल्वराइज्ड फॉर्म से ये सारा काम किस में हो रहा है, कोल हैंडलिंग प्लांट में हो रहा है। अब बच्चों पल्वराइज्ड फॉर्म से क्या करेगा उसको कि पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा बोलिए, पाउडर फॉर्म में। अब बोलिएगा सर इसकी सीधे कोयला डाल देता तो क्या हो जाता। अब बच्चों सीधे कोयला डालेगा तो वहाँ पे क्या होगा बच्चों की सरफेस एरिया कम जाता है, और जब सरफेस एरिया कम जाएगा तो कोयला क्या करेगा, देरी से जलेगा, और स्टूडेंट वो पूरा कंबसन भी नहीं करेगा। इसीलिए बच्चों हमको इतना प्रोसेस करना पड़ रहा है कि जो बड़ा बड़ा चट्टान था उसको किस फॉर्म में लाया, पल्वराइज्ड फॉर्म में लाया, और पल्वराइज्ड फॉर्म से क्या किया बच्चों, पाउडर फॉर्म में। किसे बच्चों बोलो, पाउडर फॉर्म में। अब स्टूडेंट जब पाउडर फॉर्म में आप ले आए कोयला को तो आपका कोयला तैयार हो गया है क्या बच्चों, जलने के लिए। कोई दिक्कत है ना किसी को। अब स्टूडेंट फिर बच्चों वही कन्वेयर बेल्ट की सहायता से फिर क्या करिए कि कोल्ड हैंडलिंग प्लांट से आप जो पाउडर्ड फॉर्म में जो कोयला बनाए थे उसको कन्वेयर बेल्ट की सहायता से कहाँ भेजो, बॉयलर में। कहाँ भेजो बोलिए, बॉयलर में। अब बॉयलर क्या है स्टूडेंट, बॉयलर एक डिवाइस है। बॉयलर क्या है बच्चों बोलिए, एक डिवाइस है जो क्या करता है बच्चों, कंबसन को करवाता है, जिसमें क्या होता है, कंबसन होता है। अब स्टूडेंट क्या होता है, बॉयलर बहुत बड़ा एरिया होता है, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, और ये आपको पढ़ाएंगे। देखिए जब आपको इक्विपमेंट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बॉयलर आएगा एक पॉइंट पढ़ाने के लिए। तो बॉयलर 2 तरह के होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर। तो यहाँ पे आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो अगले टॉपिक में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। अरे बोलो क्लियर है ना। तो स्टूडेंट बॉयलर का क्या काम है, कंबसन करवाना। अब स्टूडेंट बॉयलर में जब हमारा पाउडर फॉर्म में कोयला जाएगा स्टूडेंट, समझ गए ना, तो स्टूडेंट क्या होता है वहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे बच्चों जलाने का काम करना है, बोलो क्लियर है ना। अभी जलेगा कैसे, तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ये बच्चों क्या है, एयर प्री हीटर। तो बच्चों वहाँ पे जाकर के माचिस नहीं जलाना है, या बच्चों आपको कोई जाकर मिट्टी तेल पेट्रोल नहीं डालना है बॉयलर में। आपको करना क्या है बच्चों कि ध्यान से देखो यहाँ पे, ये बच्चों ड्राफ्ट फैन है। हेलो बच्चों क्या बोलिए, ड्राफ्ट फैन। ड्राफ्ट फैन का मतलब क्या होता है कि ये जो हवा, एयर प्री हीटर जो है बच्चों, ध्यान सुनिएगा यहाँ पे कि जो एयर प्री हीटर यहाँ से गर्म हवा क्या किया जाता है, हाई प्रेशर के साथ बॉयलर में भेजा जाता है। और जब गर्म हवा जाएगा तो बॉयलर के टेम्परेचर को इतना बढ़ा देता है कि कोयला बच्चों वहाँ स्वतः जलना शुरू हो जाता है। बोलो क्लियर हुआ सबको। अब बच्चों बॉयलर में क्या होता है, इतना हाई कंबसन होता है, ध्यान सुनिएगा, क्या होता है बच्चों बोलिए, इतना हाई कंबसन होता है। या ध्यान सुनो कि बच्चों वहाँ से क्या होता है आपको बच्चों कि जलने के कारण, क्या बोलो, जलने के कारण वहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों, फ्लू गैसेस प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा बोलिए, फ्लू गैसेस। और इसी बॉयलर में बच्चों ऊपर में आपको हम लोग क्या करते हैं कि पानी का बच्चों, ये जो पानी जो ट्यूब होता है स्टील का बना हुआ रहता है, उसमें बच्चों हम लोग पानी भर देते हैं। तो क्या होता है बच्चों कि ये जो आपका जलेगा तो जो पानी किसमें भरा हुआ है, ट्यूब में भरा हुआ है, वो किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम में। अब बच्चों वेपर बना, तो ध्यान सुना बच्चों, ये जो वेपर बनेगा बच्चों वह निकलेगा यहाँ से। कहाँ से निकलेगा बच्चों बोलो, यहाँ बोलो, यहाँ से। अब स्टूडेंट क्या होगा, ध्यान सुनिएगा कि जब वो बच्चों आपका निकलेगा कहाँ से, बॉयलर से, तो बच्चों ये भाल्व में जाएगा। भाल्व का क्या काम है, प्रेशर को बढ़ाना। प्रेशर क्या करना बोलिए, बढ़ाना। और स्टूडेंट जैसे ही हाई प्रेशर के साथ टरबाइन पे भेजेंगे,
क्या करेंगे बच्चों बोलिए, टरबाइन पे भेजेंगे। और टरबाइन क्या होता है बच्चों, हार्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट होता है, यही बच्चों मेन काम करता है। टरबाइन के बारे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो टरबाइन का भी टाइप होता है बच्चों, टरबाइन का भी क्या होता है, टाइप होता है, इम्पल्स टाइप, रिलक्टेंस टाइप, ये आपको आगे आएगा, इक्विपमेंट में बताएंगे। अब बच्चों टरबाइन क्या होता है बच्चों, तो टरबाइन एक डिवाइस होता है बच्चों, इसको सिंपल भाषा में आप समझिए कि टरबाइन क्या होता है बच्चों, कि इसमें बहुत सारे ब्लेड लगे होते हैं। टरबाइन में क्या होता है बोलिए, बहुत सारे ब्लेड लगे होते हैं। देखिए ये टरबाइन है और टरबाइन में क्या होता है, बहुत सारा ब्लेड लगा होता है। जैसे ही बच्चों इस पे हाई प्रेशर पे आप क्या डालते हैं, स्टीम डालेंगे, तो यह बच्चों ब्लेड इसका क्या होगा, हाई प्रेशर के साथ ये बच्चों घूमना, जब इस पे हाई प्रेशर का स्टीम डालेंगे तो क्या होगा, घूमना शुरू कर देगा। बोलो क्लियर हो रहा है ना। और जब बच्चों ये जितना तेज़ी से घूमेगा तो बच्चों ये देखिए, ये जिस पे बेस्ड है, ये जो टरबाइन का ब्लेड, टरबाइन का जो पंखा है वो जिस पे कसा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं शाफ्ट। क्या कहते हैं, शाफ्ट। अब बच्चों शाफ्ट किससे जुड़ा हुआ है, एसी जनरेटर से। और एसी जनरेटर का काम है बच्चों कि जो भी आपका मैकेनिकल एनर्जी मिलता है उसको कन्वर्ट किसमें करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक्साइटर क्या होता है, एक्साइटर होता है बच्चों कि एसी जनरेटर को चलाने के लिए, ज़रा ध्यान से सुनना, ज़रा ध्यान से मशीन में आप लोग पढ़िएगा। जैसे बच्चों देखो ये होता है रोटर और ये होता है बच्चों स्टेटर, ज़रा ध्यान सुनना, ये होता है एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे बच्चों ये होता है बाइंडिंग किया हुआ। क्या होता है बच्चों बोलो, बाइंडिंग। व्हाट डू मीन बाय बाइंडिंग, बाइंडिंग मतलब कॉपर का तार लपटा हुआ रहता है, वो किस पे रहता है, स्टेटर पे। किस पे बच्चों, स्टेटर पे। स्टेटर मतलब बच्चों स्टेशनरी पार्ट। और रोटर बच्चों रहता है, तो रोटर पे भी एक बाइंडिंग रहता है। अब रोटर पे एक बाइंडिंग रहता है बच्चों, ध्यान से सुनना। तो स्टूडेंट ये जो जब रोटर घूमेगा तो जब इसको क्या प्रोड्यूस करना है, बोलो मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कीजिएगा तब तो मैग्नेट जब बनेगा तब तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना। तो इसी मैग्नेट को बनाने के लिए हम लोग डीसी सप्लाई दे देते हैं। क्या करते हैं बोलिए, डीसी सप्लाई। तो बच्चों दो तार यहाँ से निकालो और इसमें क्या कहते हैं बच्चों, डीसी सप्लाई देते हैं। और इसी डीसी सप्लाई को बच्चों बोलते हैं एक्साइटर। बड़ो क्लियर हुआ सबको, अरे यस या नो। बच्चों आपने क्या किया, ध्यान से सुनो, कि आप तो बाइंडिंग कर दिए हैं, एसी जनरेटर पे क्या करिए, बाइंडिंग कर दिया। और अब बच्चों आप क्या कर रहे हो, रोटेट करवाओगे। तो स्टूडेंट इसमें जब रोटेट करवाओगे तो यहाँ पे आपको डीसी सप्लाई देना पड़ेगा ना, तब ना आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो उसमें कंडक्टर को काटेगा तब आपका करंट बनेगा। तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, एक्साइटर। बोलो बच्चों क्लियर हुआ सबको। अब स्टूडेंट कहानी क्या आती है कि इस प्रकार से सर आपका टरबाइन घूम करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। ये क्या लगाए हुए हैं सर आप। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि जैसे आपका बॉयलर में हीट जला, कंबसन हुआ, बोलो क्लियर है ना। अब कंबसन होकर के बच्चों आपका जो इसमें जो लगा हुआ है बच्चों पाइप, उससे आपका स्टीम तो बना दिया, लेकिन बच्चों जो फ्लू गैसेस, हेलो ध्यान सुनिएगा, फ्लू गैसेस का मतलब क्या होता है, आप लोग याद कीजिए, जब आपके घर में लकड़ी जलता है बच्चों तो उसमें से धुआं निकलता है कि नहीं, और वो धुआं में गर्मी होता है, हीट होता है। क्लियर हो रहा है ना। फ्लू गैसेस का मतलब बच्चों धुआं के साथ, वो धुआं कर सकते हैं, उसमें हीट होता है। अब बच्चों ये फ्लू गैसेस जब यहाँ से निकला तो बच्चों ये अगर हम डायरेक्ट इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, ध्यान सुनो, ये बच्चों वेस्ट हो जाएगा, पोल्यूशन तो होगा ही होगा, क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसको क्या करेंगे हम कि इसी में बच्चों आपको डाल देंगे, कहाँ पे, कि फ्लू गैसेस को डालेंगे बच्चों कहाँ पे, सुपर हीटर में। अब बच्चों सुपर हीटर क्या करेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कि सुपर हीटर बच्चों, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ा गया है स्टूडेंट यहाँ पे, कि ये जो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, ये स्टूडेंट क्या होगा कि ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ से बच्चों आपका कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ये फ्लू गैसेस कहाँ पे जाएगा बच्चों, सुपर हीटर में। सुपर हीटर क्या होता है बच्चों कि यहाँ से जो आपका स्टीम निकला है, उस स्टीम से बच्चों ये जब फ्लू गैसेस को हम लोग गुजारेंगे तो जो बच्चों उसमें जो स्टीम में जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, क्या बच्चों बोलिए, मॉइस्चर है, उसको क्या करेगा, एकदम सूखा देगा। और स्टूडेंट उसको बच्चों देखिए यहाँ से जो निकला बच्चों ये स्टीम निकला, और जब बच्चों उसको और गर्म कर देंगे तो वह बच्चों कहलाएगा सुपर हीटेड स्टीम। क्या कहलाएगा बच्चों, सुपर हीटेड स्टीम। ये स्टूडेंट सुपर हीटेड स्टीम क्या होता है, जरा ध्यान सुनिएगा। सुपर हीटेड स्टीम का मतलब कि स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। फिर ध्यान सुनिए, स्टीम समझ रहे हो ना, कि बच्चों सुपर हीटेड स्टीम का मतलब कि स्टूडेंट आपका जो स्टीम का टेम्परेचर कितना चला गया, 100 डिग्री। अब इससे दो फायदा होता है। पहला फायदा ये होता है बच्चों, ध्यान सुनिएगा, कि टरबाइन में लगे होते हैं ब्लेड। टरबाइन में क्या लगे होते हैं, ब्लेड। और ब्लेड किससे बने हुए रहते हैं, मेटल का।
अब स्टूडेंट उसमें अगर मॉइस्चर वाला भेज दीजिएगा स्टीम को, तो वह क्या करेगा, जल्दी जंग लग जाएगा, कोरोजन को बढ़ा देगा। और बच्चों जब सुपर हीटेड स्टीम भेजिएगा, जब उसमें मॉइस्चर है ही नहीं, तो जंग क्या लगेगा जी, नहीं लगेगा। तो बच्चों क्या करेगा, इफ़िशियंसी को बढ़ाएगा, प्लांट के वर्किंग इफ़िशियंसी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और अभी मैंने आपको एक लाइन बताया है कि टरबाइन जो होता है किसी भी थर्मल पावर स्टेशन का हार्ट होता है, और किसी भी आदमी का हार्ट का अपने पावर ही बढ़ा दिया तो उसका एफिशिएंसी ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो सुन यहाँ पे टरबाइन का एफिशिएंसी भी बढ़ गया सर। दूसरी बात कि सर आपका जो सुपर हीटेड स्टीम जब आप बनाए तो उस स्टीम में हीट का कंटेंट क्या हो गया, बढ़ गया। और बढ़ने के बाद बच्चों क्या करेगा, उसमें हाई एनर्जी आएगा। अरे बोलो क्लियर है ना, जितना ज़्यादा हीट उतना ही ज़्यादा एनर्जी तो जितना ज़्यादा हीट उतना ही ज़्यादा क्या बच्चों, एनर्जी। अब बच्चों यहाँ से फ्लू गैसेस आगे बढ़ा तो टोटल का टोटल फ्लू गैसेस तो सुपर हीटेड में नहीं चला जाएगा। अरे बच्चों क्लियर हो रहा है, टोटल का टोटल हीट जो है वह स्टीम तो ऑब्जर्व करेगा नहीं, क्योंकि बच्चों देखो ध्यान से यहाँ से जो फ्लू गैसेस निकल रहा है वह बहुत कम मात्रा में नहीं निकल रहा है। आप समझ सकते हो कि कितना मात्रा में निकलता है। जहाँ पे आप टन में कोयला जला रहे हो उतना बच्चों जो फ्लू गैसेस निकल रहा है उसका टोटल हीट इस सुपर हीटेड में डिसिपेट कर जाए, इस संभव नहीं है। तो बच्चों फिर उसको पास करवा देते हैं। तो ऊपर में बच्चों एक डिवाइस लगाते हैं जिसका नाम है बच्चों इकोनोमाइजर। क्या नाम है बच्चों, बोलिए, इकोनोमाइजर। अब बच्चों क्या होता है, इकोनोमाइजर क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान सुनिएगा। तो बॉयलर में आपको क्या डालना है, पानी। अरे क्या डालना है, बोलिए, पानी। अब स्टूडेंट इस पानी को आप यहाँ से ले रहे हो, जरा ध्यान सुनो। इस पानी को बच्चों आप कहाँ से ले रहे हो, यहाँ से ले रहे हो, और पंप के थ्रू कहाँ भेज रहे हो, इकोनोमाइजर में। अब जब इकोनोमाइजर में भेज रहे हो बच्चों, तो ध्यान सुनो, तो यहाँ से बच्चों आपको पानी को गर्म करना पड़ता है। तो स्टूडेंट बीच में एक हम लोग हीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, बोलिए, हीटर लगाते हैं। और यह हीटर क्या करता है, पानी को गर्म करता है। लेकिन स्टूडेंट जरा ध्यान से सुनिए कि अगर हम लोग क्या करें कि पानी को तो गर्म किया ही किया, स्टूडेंट ये जो फ्लू गैसेस में हीट है अगर उसका भी प्रयोग कर लिया जाए पानी को गर्म करने में, तो हमारा यहाँ से आपका एनर्जी बचेगा नहीं बचेगा पानी गर्म करने के लिए। तो स्टूडेंट इस फ्लू गैसेस को कहाँ भेज दिया हम लोग बच्चों, इकोनोमाइजर में। अब यहाँ से जो पानी गर्म गया और यहाँ पे हम फ्लू गैसेस से इकोनोमाइजर में क्या किए, पानी को और क्या किए, गर्म कर दिया। और बच्चों उसको कहाँ पे भेज दिया, बॉयलर में। इसी के कारण बच्चों इस डिवाइस का नाम है इकोनोमाइजर, क्योंकि आपका बच्चों जितना भी आपको पानी गर्म करने में जो खर्च हो रहा है वह इकोनोमाइजर क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। अरे क्लियर, बोलिए क्लियर है ना। ध्यान से सुनो सब लोग कि सर बॉयलर में तो आप पानी गर्म कर ही रहे हो, लेकिन बच्चों मुझे ये बताइए कि अगर हम ठंडा पानी भेजते हैं तो उसको जितना गर्म करने में हमको हीट लगेगा, अगर गर्म पानी भेजेंगे तो गर्म करने में हमको हीट कम लगेगा नहीं लगेगा। अरे क्लियर हो रहा है। जैसे बच्चों बॉयलर में हमारा काम है कि पानी को गर्म करके स्टीम में बदल देना, और ऑलरेडी जो हम पानी भेज रहे हैं उसको गर्म भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको कोयला कम लगेगा नहीं लगेगा। अरे बॉयलर में कम लगेगा ना बच्चों। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे जो वाटर जा रहा है और यहाँ से जो पानी आप गर्म करके भेज रहे हो, ये जो फ्लू गैसेस है ये तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता। तो मैंने इसका क्या इस्तेमाल कर लिया इकोनोमाइजर में। और इकोनोमाइजर क्या किया कि जो फ्लू गैसेस का हीट था उससे सब में पाइप लगाओ। आप ये मत समझिए कि जाके सर फ्लू गैसेस उसमें मिल जाएगा, आपको पढ़ाएंगे इकोनोमाइजर का कंस्ट्रक्शन। सब में बच्चों क्या होता है कि स्टील का पाइप लगा होता है और हीट नीचे से गुजारते हैं। बोलो क्लियर है ना। जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, ये बच्चों आपका पाइप लगा हुआ है। अरे बोलो क्लियर है ना। तो यहाँ से वाटर गया और यहाँ से वाटर क्या होगा, आउट होगा, और यहाँ से फ्लू गैसेस गया। तो जब हीट गया तो पानी को पाइप को गर्म करेगा नहीं करेगा, तो पाइप को गर्म करेगा तो पानी हमारा यहाँ से कोल्ड वाटर, यहाँ से हॉट वाटर। अरे क्लियर हो रहा है सबको। अब स्टूडेंट इकोनोमाइजर इसीलिए नाम पड़ा कि ये इकोनॉमिक होता है, ये पैसा आपको क्या करता है बच्चों, बचाता है। अब स्टूडेंट यहाँ से जो फ्लू गैसेस था सुपर हीटर में गया, सुपर हीटर से कहाँ पे, इकोनोमाइजर में। अब इकोनोमाइजर में बच्चों ऊपर गया एयर प्री हीटर। अब बच्चों देखिए यहाँ दोनों से बच्चों हम लोग का पूरा तरीका से फ्लू गैसेस का हीट खत्म नहीं होता है। अब बच्चों हम इसको तीसरा स्टेज में ले जाते हैं जिसको कहते हैं बच्चों क्या, एयर प्री हीटर। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान सुनना, यहाँ पे बच्चों हम लोग एक फैन लगा हुए होते हैं। अब स्टूडेंट क्या होता है कि यहाँ पे जो हीट बचा उसको बच्चों ये आपका हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। बोलो क्लियर है ना। और इस हीट को कहाँ भेजता है बच्चों, जो हमारा एयर भेज रहा है उसके साथ मिला करके बच्चों हीट कहाँ पे चलाता है, बॉयलर में। और जो बचा हुआ गैस है बच्चों, जो हार्मफुल गैस है वह बच्चों चिमनी से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, एक बच्चों डिवाइस है जिसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। क्या है बच्चों, बोलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ESP। बच्चों ESP जो होता है हर एक प्लांट के चिमनी में लगाया जाता है। ये सर ESP क्या होता है? तो बच्चों देखते हैं छोटा, बहुत महीन छोटा छोटा राख निकलता है जलने से। अब बच्चों ये कहीं पे तो ऑब्जर्व नहीं हुआ वो, और जब प्लांट से वो बाहर निकलेगा तो बच्चों वो हमारे शरीर में डायरेक्ट चला जाएगा, क्योंकि उसका साइज बच्चों माइक्रो में होता है। अरे क्लियर हो रहा है सबको ना? अब स्टूडेंट वो आदमी को पूरा फेफड़ा में जाके जम जाएगा। तो जितने भी प्लांट होते हैं बच्चों, जो हमारा ये सरकार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो बच्चों नहीं कहते हैं कि ये सरकार ने रोक लगाया है प्लांट पे, तो बच्चों सब में ESP लगाना पड़ता है। ESP क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये क्या करता है बच्चों की जो राख है वो बच्चों उसको अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है, सोख लेता है। बोलो क्लियर है ना? और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या निकलता है बच्चों कि अनवांटेड फ्लू गैसेस क्या होता है चिमनी से बाहर निकल जाता है। अब बच्चों इस पार्ट के बाद आप आइए बच्चों नीचे में। तो स्टूडेंट क्या होता है कि जब आपका ये भाल्व से हम लोग टरबाइन में स्टीम देते हैं, तो स्टीम जब बच्चों किससे टकराएगा? टरबाइन से टकराएगा। ध्यान से सुन रहे हो सब लोग? तो बच्चों अपना एनर्जी को लूज करेगा, जो उसमें हीट एनर्जी है वह टरबाइन से टकराने के बाद बच्चों देखिए ध्यान से, टरबाइन बच्चों बहुत लंबा बना होता है। ऐसा मत समझिए टरबाइन ऐसा होता है। अरे बोलो क्लियर है बच्चों? टरबाइन क्या होता है? बहुत लंबा बना होता है। तब बच्चों जब टरबाइन बहुत लंबा बना होता है तो स्टूडेंट शुरू में जो होता है बच्चों, यहाँ पे जो ब्लेड होते हैं वो छोटा होता है, फिर ब्लेड बच्चों बड़ा हो जाता है। तो बच्चों क्या होता है कि सबसे ज़्यादा हीट क्या है? जब टकराएगा तो उसके पास, स्टीम के पास सबसे ज़्यादा हीट कंटेन होगा, तो वो टकराएगा, जिसको कहते हैं बच्चों हाई प्रेशर टरबाइन। क्या कहते हैं बच्चों? बोलो हाई प्रेशर टरबाइन। फिर बच्चों जब अगला होता है उसको कहते हैं मीडियम प्रेशर टरबाइन, और फिर जब आगे बढ़िएगा बच्चों उसको कहते हैं लो प्रेशर टरबाइन, क्योंकि जितना हीट उसके पास है उतना ही प्रेशर से टकराएगा। अरे क्लियर हो रहा है ना? तो स्टूडेंट जब आपका ये जब स्टीम टकराते जाएगा और वह बच्चों उसको घुमाते जाएगा, तो जब लास्ट में जाएगा बच्चों लो प्रेशर टरबाइन के पास, तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा? बहुत ही लो हो जाएगा। और जब बच्चों लो हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और याद करो बच्चों, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। बच्चों वेपर इज नथिंग बट गैस। और स्टूडेंट जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड से क्या बनता है? गैस। और बच्चों एनर्जी घट गया, मतलब टेम्परेचर क्या हो गया? नहीं बोलेगा? टेम्परेचर क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। तो बच्चों गैस से क्या बन जाएगा? लिक्विड। बाबू क्लियर है ना? और जब लिक्विड से गैस, गैस से जब बच्चों जब लिक्विड बनेगा तो देखिए टरबाइन बच्चों यहाँ पे एक नीचे में बच्चों एक जगह बना हुआ रहता है, उसके थ्रू बच्चों पानी स्टोर हो जाता है। जो वाटर बना वो क्या होता है बच्चों? स्टोर हो जाता है, और उसको बच्चों एक सिस्टम के द्वारा कहाँ पे लाया जाता है? कंडेंसर। बोले क्लियर है बच्चों? अब कंडेंसर क्या करता है बच्चों कि फिर वही वाटर को पंप के थ्रू कहाँ भेजता है? ऊपर में गर्म करके। अब स्टूडेंट सर आपने यहाँ पे कूलिंग टावर लिखा है, यह क्या होता है? तो बच्चों क्या होता है जरा ध्यान से सुनिएगा कि कोई थर्मल पावर प्लांट बच्चों, देखिए थर्मल पावर प्लांट में बहुत लार्ज मिलियन आप बच्चों लाखों टन पानी की आवश्यकता होती है। अब बच्चों वहाँ पे जो पानी की आवश्यकता है बच्चों, तो जैसे बरसात और ठंडा में पानी की अवेलेबिलिटी तो रहेगा, लेकिन गर्मी में क्या होता है कि जल स्तर नीचे चला जाता है, तो नदी में भी क्या होता है? पानी कम जाता है। तो नदी में जब पानी कम जाता है बच्चों, लेकिन उस समय थर्मल पावर प्लांट का जो वाटर का डिमांड है वह तो वही रहेगा जो नॉर्मल उसका है। तो स्टूडेंट उसी लिए क्या किया जाता है कि बच्चों एक कूलिंग टावर बनाया जाता है। हेलो बच्चों बोलिए, क्या बनाया जाता है? कूलिंग टावर। जहाँ भी बच्चों एक्सेस अमाउंट में वाटर को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। तो बच्चों यहाँ से देखिए ये कूलिंग टावर से होगा, और बच्चों कंडेंसर में जो वाटर आया बच्चों उसको भी हम लोग कूलिंग टावर से होकर भेज देते हैं कि अगर एक्सेस वाटर कंडेंसर में आ रहा है तो किसी को चला जाएगा? कूलिंग टावर से जाएगा। बच्चों क्लियर हुआ? अरे क्लियर है बच्चों? तो ये हुआ आपका कूलिंग टावर, ये हुआ बच्चों कंडेंसर। अब कंडेंसर क्या है बच्चों? ध्यान सुनिएगा। कंडेंसर क्या करता है बच्चों कि जो पानी आपका यहाँ आया बच्चों, उस पानी को प्योरली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देता है, और स्टूडेंट पानी को कंडेंसेट फॉर्म में, कंडेंसेट फॉर्म बच्चों यानी कि ध्यान सुनिएगा, कंडेंसेट का मतलब लिक्विड फॉर्म। कंडेंसेट का मतलब क्या बच्चों? लिक्विड फॉर्म। तो बच्चों इस प्रकार से आपका थर्मल पावर प्लांट काम करता है। अब बच्चों बताइए कोई दिक्कत है? अरे क्लियर है? अरे इतना ही लिखना है कोई एग्जाम में, SVT साइंटिस्ट नहीं बनना है, ठीक है? इंजीनियर बनना है बच्चों। क्लियर है ना? देखिए आपको डिटेल में समझाए, अगर कोई पॉइंट छोड़ देते ना तुम लोग तुरंत चिल्लाने लगता। और बोलिए आस, अच्छा ओ सॉरी, हाँ ये छूट गया। अब बच्चों बॉयलर से जब बच्चों आपका कोयला जला, ध्यान सुनिएगा बच्चों, ये अच्छा कि बच्चों ये छूट गया। देखा इतना चीज़ बताना रहता है।
एक प्लांट को डिस्कशन करने के लिए। इसी प्रकार से बच्चों हाइड्रो आएगा, इसी प्रकार से आपका न्यूक्लियर आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि मेन समझना, देखिए अब एक बार समझ गए ना तब हमको बहुत आसान पड़ेगा। कौन सा? गैस थर्मल पावर प्लांट बताने में, डीजल वाला बताने में, मेन ये था। अब बच्चों ये वाला आस हैंडलिंग प्लांट और आस स्टोरेज। अब बच्चों जब बॉयलर में आपका कोयला जलाए, हेलो ध्यान सुनिए बच्चों, तो जो आपका बच्चों ध्यान सुनिएगा, हर एक पाउडर फॉर्म में आप भेजे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा एकदम सब पाउडर फॉर्म में रहेगा। तो बच्चों कुछ आपका एकदम महीन रहेगा और कुछ मोटा भी रहेगा। अरे क्लियर हो रहा है? अब स्टूडेंट जो आप कोयला को बच्चों भेज रहे हैं वहाँ पे आस के रूप में, तो एकदम बच्चों धड़क जाएगा वो। अरे क्लियर है ना? जैसे आप लोग कैसे धुनी जलाते हो तो मारते हो धड़ाक सा, तो एकदम लहरता हर। तो बच्चों उसी प्रकार से बच्चों आपका कोयला जो यहाँ पे जाएगा तो हर हर लहर रहा है बच्चों। लेकिन क्या है कि कुछ हैवी आपके कोयल भी उसमें रहते हैं, कुछ भारी कोयला भी उसमें क्या रहेगा बच्चों? रहेगा। अब बच्चों जल करके राख बनेगा, तो बच्चों उसको नीचे में एक बच्चों ऐसे वाइब्रेटर लगा हुआ रहता है। अरे क्लियर हो रहा है ना? बॉयलर के नीचे अब वो क्या करते हैं बच्चों कि राख जो रहता है उसको वाइब्रेट कर करके नीचे गिराते रहता है। और स्टूडेंट जो महीन कोयला था जो बच्चों वो तो राख बन के उड़ गया, तो बच्चों वो फ्लू गैसेस के रूप में बाहर निकल गया। लेकिन जो हैवी कोयला है बच्चों वह क्या बनेगा? राख बनेगा। और जब राख बनता है बच्चों तो उसको वाइब्रेटर से क्या करता है? नीचे गिराते रहता है। और बच्चों जब नीचे गिराता है बच्चों तो उसको भेजा जाता है आस हैंडलिंग प्लांट में। क्या किसमें? बोलो बच्चों किसमें? आस हैंडलिंग प्लांट में। और आस हैंडलिंग प्लांट भी बच्चों वही कन्वेयर का प्रयोग करता है कि वहाँ से ऐसे ऐसे करके हिला के वाइब्रेटर गिरा रहा है और नीचे राख क्या कर रहा है? कन्वेयर बेल्ट उसको ले कहाँ चला जा रहा है? बोलिए, आस स्टोरेज प्लांट में। और स्टूडेंट आस हैंडलिंग प्लांट में, और आस हैंडलिंग प्लांट से बच्चों कहाँ जाता है? आस स्टोरेज में जाता है। और इस आस स्टोरेज का, इस आस का, आस मतलब क्या बच्चों? राख। इस राख का प्रयोग बच्चों किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इस राख का प्रयोग किया जाता है बच्चों सीमेंट बनाने में। कहाँ पे बच्चों? बोलिए, सीमेंट बनाने में। और स्टूडेंट इसका एक और अभी इस्तेमाल हो रहा है बच्चों, अभी आप लोग सुनते होंगे पेवर ब्लॉक। क्या है बच्चों? बोलिए, पेवर ब्लॉक। नहीं जानते हो ना? मैं बताता हूँ। स्टूडेंट आप लोग देखते हैं रोड किनारे वो जो चरखूट पत्थरवा को जोड़ देता है ऐसे ऐसे करके। अरे नहीं देखे हो? जो चलते हैं साइड में फुटपाथ बनता है उसको पेवर ब्लॉक बोलते हैं, उसको कस देता है बच्चों। तो जो अच्छा ऐसा सुनिए, ये जो ईंट से बना हुआ दीवार नहीं बोलते, सीमेंटेड ईंट बोलते हैं ना आप लोग, उसी में बच्चों इस आस का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? ईंट बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और किस में? सीमेंट के निर्माण में इस आस का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग बच्चों देखिए अभी आया था ना बिहार उद्यमी योजना, नाम जानते हैं इसका? जानते हैं ना? सरकार जो है बिहार सरकार 10 लाख रुपया देती है। किस लिए? आपको उद्यम लगाने के लिए। आप लोग खुद इंजीनियर बनो और खुद अपना प्लांट शुरू करो, उसके लिए सरकार के पास स्कीम है। तो शायद जनरल कैटेगरी को 5 और कैटेगरी जो आते हैं उनमें 10 लाख रुपया है। तो बच्चों उसमें एक ई भी था पेवर ब्लॉक बनाना। तो स्टूडेंट उसमें मैं स्टडी किया था, कॉलेज में हमारा एक प्लांट शुरू हो रहा था तो उसमें मैं स्टडी किया था। और मैं यहीं से बच्चों हम लोग थर्मल पावर प्लांट से कांटेक्ट किया था कि मुझे आस चाहिए था। तो बोला था हमको कि आपको हम पैसा नहीं लेंगे, आप आस फ्री में ले जाइए, आपको केवल ट्रांसपोर्टेशन अपना देना पड़ेगा। बोलो क्लियर हो रहा है बच्चों ना? तो इस आस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बोलिए बच्चों, सीमेंट बनाने के लिए। तो बच्चों पूरा फिगर क्लियर हुआ या कोई दिक्कत है? अरे बोलो। तो स्टूडेंट लिखा जाए तो पहले ड्रॉ द फिगर बच्चों, आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए फिर कल लिखाएंगे। क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, बॉयलर में अब कोयला जल रहा है, ऊपर से पानी क्यों देते हैं? देखिए अभी आपको बताएं कि बॉयलर का जो कंस्ट्रक्शन जब आपको बताएंगे तब बॉयलर में क्या रहता है बच्चों? बॉयलर जो होता है देखिए इस प्रकार से पानी रहता है। बोले क्लियर है ना? तो बॉयलर में पानी नहीं डाल रहे हैं, बॉयलर में क्या होता है? ध्यान सुनो, बॉयलर में ट्यूब लगा होता है और उस ट्यूब में जैसे देखो ये रूम है, सुनिए ध्यान से, हेलो बच्चों ऐसे समझो तुम लोग, ये रूम बॉयलर है और ये रूम में नीचे से तुम क्या कर रहे हो बच्चों कि कोयला तुम डाला और वो धधक के क्या हो रहा है बच्चों? जल रहा है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारा पाइप लगा हुआ है, इधर से ऊपर में ऐसे 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 पूरा ऐसे ऐसे पाइप लगा हुआ है। अरे बोलो क्लियर हुआ ना? तो जब तुम नीचे से कोयला जलाया तो कहाँ चला गया? ऊपर। ऊपर से तुम पानी तो डाला लेकिन है किस में? पाइप में। तो कोई दिक्कत होगा? तो अब बच्चों वो पानी वो हीट किसको मिला? पाइप में। और पाइप जब गर्म होगा तो वही आपका बच्चों वाटर स्टीम बन जाएगा। क्लियर हुआ ना? तो यहाँ पे बच्चों बॉयलर में डायरेक्ट पानी नहीं डाला जाता है। तो बॉयलर को आपको टाइप पढ़ाएंगे। अगला बोले ना कि आप लोग क्लियर किया मैं कि बॉयलर का जब
आपको कंस्ट्रक्शन बताएंगे तो फिगर के साथ बताएंगे। यहाँ पे खाली आपको बच्चों क्या है, सिमेट्रिक डायग्राम है। तो बच्चों बॉयलर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या बोलिए, वाटर ट्यूब बॉयलर, और एक होता है फायर ट्यूब बॉयलर। हेलो बच्चों थोड़ा सा समझ लो, देखो यहाँ पे बच्चों ये है बच्चों फायर ट्यूब बॉयलर का मतलब इसमें पूरा पानी भर दो। क्या करो बच्चों, बोलो पूरा पानी भर दो। हेलो, पूरा क्या करो, पानी भर दो। और इसमें से बच्चों देखिए, इसमें से हीट निकालो, इस पाइपा में से बच्चों, तो भी पानी गर्म होगा कि नहीं होगा। तो इसको कहते हैं फायर ट्यूब बॉयलर, वहाँ पे पढ़ाएंगे। और एक होता है बच्चों वाटर ट्यूब बॉयलर, पूरा जला दो फर्नेस और बीच में से पानी निकालो पाइप में से भर करके, ये कहलाता है वाटर ट्यूब बॉयलर। तो आगे नहीं पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत? तो बच्चों ड्रॉ दिस फिगर, आई विल एक्सप्लेन, आई विल मतलब आपको मैं अगले क्लास में इसको लिखाऊंगा, ठीक है ना। और स्टूडेंट अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट आप लोग अभी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम है ड्राउट फैन होता है, ध्यान सुनिए बच्चों। देखो ड्राउट फैन का मतलब क्या होता है बच्चों कि ये कॉन्सेंट्रेटेड एयर को अंदर भेजता है। कंपोनेंट जो एयर होता है ना उसको क्या करता है, ड्रॉफ्ट करना, मतलब फोर्सली अंदर धकेलना, पुश करना। बोलो क्लियर है? अब आइए, और कोई दिक्कत बच्चों? ये वाल्व है, वाल्व का क्या यूज है, स्टीम को हाई प्रेशर के साथ किसमें भेजना, टरबाइन में। बच्चों ओवरऑल क्लियर है क्या? बिना देखिए, हाँ एक चीज़ और पूछ लिए। अच्छा सुनो स्टूडेंट, कोई भी थर्मल पावर प्लांट वहीं बैठाया जाता है जहाँ